हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और टेट और सीटेट एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भैया आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो है इससे 1-2 नंबर के प्रश्न आते ही हैं और आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो यही है। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की तो हैं ही, इससे भी प्रश्न जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, परिभाषाएं और सिद्धांत के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में डिटेल से बात की है। अगर आप नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जो पिछले टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में 30 नंबर का यह पेपर आता है बाल विकास का, तो कम से कम 5 नंबर जो है आपके पिछले वीडियो से आएंगे, यानी पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से आएंगे। तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना जो वीडियो है, वृद्धि और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानेंगे हम इसमें क्या होता है डिफरेंस, यानी अंतर क्या होता है। क्या होता है अंतर, आइए जानते हैं। देखिए लिखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। देखिए जो ग्रोथ होता है यानी जो वृद्धि होता है ये एक निश्चित अवधि तक होता है, और विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन जो है निश्चित अवधि तक होता है। तो आपका अभिवृद्धि जो है यानी ग्रोथ जो है ये एक निश्चित अवधि तक ही होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये जीवन पर्यंत चलता है। अगला पॉइंट है अभिवृद्धि में विकास का केवल एक पक्ष शामिल होता है, जो होता है शारीरिक पक्ष, और जबकि विकास में सभी पक्ष शामिल होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, नैतिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। देखिए जैसे बात हुई है अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। जैसे मान लीजिए आपकी जो लंबाई है, ठीक है, वो एक निश्चित समय तक बढ़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चौड़ाई आपकी जो है वो एक निश्चित समय तक ही बढ़ेगी, यानी आपका जो शरीर है वो लंबा चौड़ा, ठीक है, कब तक होगा, यानी आपकी शरीर की लंबाई जो है एक निश्चित समय तक होगी। लेकिन जो आपका यानी शारीरिक पक्ष है ये एक निश्चित समय तक होगा। तो इसी वजह से अभिवृद्धि में केवल एक पक्ष शामिल होता है विकास का, वो होता है शारीरिक पक्ष। लेकिन विकास में सारे पक्ष शामिल होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है लंबाई, चौड़ाई एवं भार आदि बढ़ना ही वृद्धि होता है। जैसे आप जब पैदा होते हैं तो आपकी लंबाई जो है 1.5 फुट होती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं, आप जो है 25 साल के हो जाते हैं, 21 साल के हो जाते हैं, तो आपकी लंबाई जो है 6 फुट हो जाती है। चौड़ाई जो है जब आप छोटे होते हैं, यानी जब आप जन्म लेते हैं तो आप दुबले पतले होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं आप जो है काफ़ी चौड़े हो जाते हैं। भार, जब आप पैदा होते हैं तब आप जो है 2 से 3 किलो के होते हैं, लेकिन जैसे आप 20 साल के, 22 साल के होते हैं, आपका जो वज़न होता है शरीर का वो बढ़ जाता है। तो लंबाई, चौड़ाई एवं भार आदि में वृद्धि जो है क्या होता है, ये होता है वृद्धि। ठीक है, यानी लंबाई, चौड़ाई, भार आदि बढ़ना जो है ग्रोथ कहलाता है। परिपक्वता प्राप्त करना ही विकास है। जैसे सामाजिक पक्ष में परिपक्वता हासिल करना, संवेगात्मक पक्ष में जो है मतलब परिपक्वता हासिल करना, तो मतलब परिपक्वता हासिल करना, मैच्योरिटी जो है गेन करना, ये होता है डेवलपमेंट। अभिवृद्धि में केवल बाह्य परिवर्तन शामिल होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, विकास में बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। ग्रोथ जो है ये संख्यात्मक होती है, जबकि विकास जो है संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से विकास की विशेषताएं कौन सी हैं, तो एक में जो है नहीं दिया होगा, एक में यानी वृद्धि की विशेषता दी होगी, वही आपका होगा ऑप्शन। ठीक है, अभी आपको जो MCQs कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है ग्रोथ को मापा जा सकता है, बिल्कुल। जैसे आपकी लंबाई जो है पहले जो 1 फुट थी, बाद में आपकी 5 फुट हो गई, तो नाप सकते हैं, ग्रोथ को माप सकते हैं। विकास को मापा नहीं जा सकता है,
यानी आपका जो है भाषात्मक विकास कितना हो गया है नहीं माप सकते, नैतिक विकास कितना हो गया है नहीं मापा जा सकता है, संवेगात्मक कितना विकास हो गया, सामाजिक विकास कितना हो गया, तो ये मापा नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट है ग्रोथ एक संकुचित अर्थ होता है। बिल्कुल, जो वृद्धि है ये एक संकुचित अर्थ वाली होती है और विकास जो होता है, विकास में ग्रोथ शामिल होती है। कह सकते हैं विकास जो होता है ये व्यापक अर्थ वाला होता है। क्या होता है? व्यापक अर्थ वाला होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय के लिए होती है, संख्यात्मक होती है, इसमें शारीरिक पक्ष शामिल होता है, संकुचित अर्थ वाला होता है वृद्धि और इसे मापा जा सकता है। विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाला होता है, इसमें सारे पक्ष शामिल होते हैं, जैसे सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, भाषाई पक्ष, ठीक है। और जो विकास होता है ये मैच्योरिटी को गेन कराता है, यानी परिपक्वता ही विकास होता है। विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास जो होता है संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये अंतर होता है। अगर जनरली ऐसे परिभाषा देखें कि अभिवृद्धि क्या होती है, तो लिखा है व्यक्ति के शरीर की लंबाई चौड़ाई आदि, लंबाई चौड़ाई भार आदि में जो परिवर्तन हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे वो होता है ग्रोथ। लिखा है 4 वर्ष में एक बच्चे की लंबाई 2 फुट और 8 साल में 3 फुट। तो मतलब जो चीज़ हमें दिखाई दे प्रत्यक्ष रूप से, जैसे व्यक्ति के शरीर में लंबाई चौड़ाई भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वही होता है ग्रोथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि शारीरिक पक्ष शामिल होता है और अभिवृद्धि जो होता है ये बाह्य पक्ष को रखता है। वही तो लिखा है कि व्यक्ति के शरीर की लंबाई चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे ग्रोथ होता है। जैसे 4 वर्ष का बालक जो है 12 किलो का है, 8 वर्ष का 20 किलो का। तो देखिए जो भी परिवर्तन हो रहे हैं शरीर में वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ऐसे परिवर्तन जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दें वो होता है आपका डेवलपमेंट, नहीं ग्रोथ। अब डेवलपमेंट क्या होता है? परिपक्वता हासिल करना, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना विकास कहलाता है। जैसे जो है 6 महीने का बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ सकता, लेकिन 6 साल का बच्चा पेंसिल पकड़ सकता है, यानी वो परिपक्व हो चुका है, ठीक है। जैसे भाषाई विकास क्या होता है? जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी भाषा जो है वो अच्छे से जो है नहीं आती है, कुछ भी बोल लेता है, माँ, पा, चा, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है मामा, पापा, मम्मी सब कुछ बोल लेता है, बुआ, चाचा, ताई। तो भाषाई विकास तो मतलब परिपक्वता हासिल करना किसी क्षेत्र में क्या होता है? विकास होता है। अगला बहुत ही अच्छा पॉइंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी विकास और वृद्धि जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वृद्धि और विकास में संबंध कैसा होता है, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखिए जब जन्म लेते हैं हम, यानी जब हमारा जीवन जो है प्रारंभ होता है, तो जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादा होता है और डेवलपमेंट जो होता है जैसे नैतिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, ये धीरे धीरे होता है। ग्रोथ मतलब आपका शरीर जो है बहुत जल्दी से बढ़ता है, लेकिन जो आपके अंदर नैतिक गुण है, सामाजिक गुण है, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक जीवन में ग्रोथ ज़्यादा होती है, डेवलपमेंट कम होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। जैसे अगर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। अंतिम जीवन की बात करें तो जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है और डेवलपमेंट ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, आपको जो है पता होने चाहिए। अभी आपको मैं समझाता हूँ और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सेट मतलब सीटेट का और टेट का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, और जब तक आप सीटेट और टेट अच्छे से नहीं पास होंगे तब तक आप जो है शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। तो मौके जो होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, और मौके को भुनाना अगर आपको आता है तभी आप जो सफल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत की।
देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट हमारा लिखा है कि निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूअस ग्रोथ। विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, यह कभी तीव्र और कभी मंद हो जाती है। निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो विकास होता है, ठीक है, या ग्रोथ जो है ये कभी धीरे होता है कभी तेज होता है। लिखा है प्रारंभ के 3 वर्षों में विकास की गति तीव्र, बाद में मंद हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। हर व्यक्ति में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, उसी के हिसाब से विकास की दर होती है। देखिए हर व्यक्ति जो होता है उसका जो है अपना एक अलग ही होता है, मतलब उसका रंग रूप, आदत, बोलना चालना सब अलग होता है। ठीक है, तो व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर जो है व्यक्ति सीखता है, यानी व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर ही व्यक्ति में विकास और वृद्धि होती है। अगला है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। विकास की गति चक्राकार होती है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन एक ऐसी समयावधि आती है जब वो विराम करता है, तो यह किस प्रकार का नियम है? तो ये चक्राकार प्रगति का नियम। विकास की दिशा। विकास की दिशा क्या होती है? इसमें 2 सिद्धांत आते हैं, मस्त बोधमुखी सिद्धांत और केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मस्त बोधमुखी सिद्धांत यानी इसमें जो विकास होता है ये सिर से पैर की ओर होता है और इसे सिफेलोकार्डुअल नाम दिया गया है। ठीक है, सिर पदाभिमुख सिद्धांत, सिर पदाभिमुख विकास का सिद्धांत ये भी कहते हैं इसे। तो ऐसा सिद्धांत जिसमें विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, मस्त बोधमुखी दिशा का सिद्धांत कहलाता है और इसे सिफेलोकार्डुअल भी कहते हैं। अगला है हमारा, देखिए जब शरीर का केंद्र जो है, मतलब शरीर के केंद्र में डेवलपमेंट होता है और फिर बाद में बाहरी अंगों की ओर जो है डेवलपमेंट चला जाए, तो ये क्या होता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर जो विकास है वो जा रहा है, इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि जब विकास की दिशा शरीर के केंद्रीय अंगों से होकर के बाहरी अंगों की ओर जाए तो क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। मतलब लिखा है पहले संपूर्ण अंग को फिर अंगों के भागों को, यानी मान लीजिए पूरे हाथ को चलाना सीखेगा, फिर हाथ की अंगुलियों को चलाना सीखेगा। ठीक है, तो मतलब इसी प्रकार से वह अंगों में एकीकरण करना सीख जाता है, यानी पहले तो हाथ चलाया उसने, फिर अंगुलियों को चलाना सीख लिया, तो इसी प्रकार जो है वो अंगों में एकीकरण करना सीख जाता है। यही होता है एकीकरण का सिद्धांत। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। बालक या जानवर अपने प्रतिमान के हिसाब से ही वृद्धि करते हैं। जैसे एक हाथी का बच्चा होता है वो 2 कुंटल का लगभग होता है जब वो जन्म लेता है, और जो एक आदमी का बच्चा होता है वो 2 किलो का 3 किलो का होगा। तो भैया देखिए हाथी जब बड़ा हो जाता है तब तो वो बहुत बड़ा जो हो जाता है, बहुत वजनदार हो जाता है, लेकिन जो आदमी का यानी मनुष्य का जो बच्चा है वो मतलब अपने प्रतिमान के हिसाब से ही, जैसा जो है भगवान ने जिसको बना दिया है, जैसे मतलब हाथी को जो है बड़ा बनाया है तो वो अपने प्रतिमान के हिसाब से उसका बच्चा बढ़ेगा, क्योंकि उसका बच्चा जो है जन्म बड़ा ही लेता है, और आदमी का बच्चा जो होता है वो छोटा जन्म लेता है। तो अपने प्रतिमान के हिसाब से, यानी भगवान ने जिसको जैसा बना दिया है वह उसी के अनुसार जो है वृद्धि करेगा। ठीक है, यही होता है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। बिल्कुल जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं में जो है संबंध होता है।
अगर एक भी चीज़ जो है गड़बड़ होती है, जैसे मान लीजिए शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो भैया बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो इसमें जो है कोरिलेशन होता है। अगला है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर चलता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर विशिष्ट से सामान्य दिया है तो आपका ऑप्शन गलत होगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो विकास होता है यह सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर चलता है। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों का जो अंतःक्रिया होता है उसी से होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी जब हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ेंगे तो इस पर जो है डिटेल से बात होगी कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया जब होती है तभी जो है विकास होता है। D बराबर क्या होता है H गुणे E। ठीक है, H मतलब हेरिडिटी और E मतलब इन्वायरमेंट यानी वातावरण। तो जब इनका जो है आपस में मिलाप होता है यानी जो है संबंध होता है, अंतःक्रिया होती है, तभी जो है विकास होता है अच्छे से। तो भैया ये तो हमारे जो है अंतर परिभाषाएं, मतलब छोटी सी परिभाषा हम लोगों ने अब वृद्धि और विकास की पढ़ी थी, मतलब नॉर्मल परिभाषा, उसके बाद सिद्धांत पढ़े। अब हम लोग जो है परिभाषाएं पढ़ेंगे, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है। तो भैया सोरेनसन कहते हैं वृद्धि के विषय में कि अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना जिसका मापन संभव है। किसने कहा है? सोरेनसन महोदय ने। परिभाषा महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना जिसका मापन संभव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर्लाक, अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। देखिए, अभिवृद्धि से प्राणी के आकार और संरचना में लाक लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगली परिभाषा है विकास की। स्किनर कहते हैं विकास जो है जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर ने कहा। स्किनर महोदय अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। 1938 में चूहे पर और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक कारण, बिल्कुल। विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, शारीरिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका शारीरिक विकास सही से नहीं होगा तो विकास जो है प्रभावित होगा। बुद्धि, वंशानुगत कारक, संवेगात्मक कारक, सामाजिक प्रकृति, जीवन की घटनाएं, भौतिक वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए शारीरिक, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका शरीर जो है अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो विकास जो है प्रभावित होगा। उसके बाद बुद्धि। भैया अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगी ना, सबसे पहले मान लीजिए, देखिए ये सारी चीज़ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छे से होगा तो बुद्धि भी आपकी अच्छे से डेवलप होगी। अब जब बुद्धि अच्छे से डेवलप होगी तो आपका संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास भी अच्छे से होगा। और वंशानुगत कारक, बिल्कुल, वंशानुगत कारक जो होते हैं ये भी जो है बहुत इफेक्ट डालते हैं आपके डेवलपमेंट पर। संवेगात्मक कारक, बिल्कुल, इमोशन जो होता है, अगर आप जो है इमोशंस जो होते हैं ये बहुत ही इफेक्ट डालते हैं आपके विकास पर। अगर आप हमेशा दुखी रहेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। आप जो है हमेशा दुखी रहेंगे तो कभी भी विकास जो है आपका सही नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर एग्जाइटी यानी चिंता हो जाएगी और जो है आप दुखी रहेंगे, रोएंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। संवेगात्मक कारक जो है ये बहुत ही महत्व रखता है। अगर आप जो है पॉजिटिव रहेंगे तो आप हमेशा डेवलपमेंट मतलब करते रहेंगे। सामाजिक प्रकृति यानी आपका जो सामाजिक सोशल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ये भी कहता है। जीवन की घटनाएं, अगर आपके जीवन में कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, जैसे जो है कोई घटना हो जाती है, तो वो भी जो है आपके विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, भौतिक कारण, वातावरण, बिल्कुल, आपका जो भौतिक वातावरण है जिसमें आप रहते हैं वो भी जो है आपको जो है काफ़ी इफेक्ट करता है आपके विकास के लिए। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, बिल्कुल, आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है आपको इफेक्ट करेगी।
भाई अगर आप जो है अच्छे घर में रहते हैं, साफ़ सुथरे घर में रहते हैं, आपके पास जो है रहने खाने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, तो आपका विकास अच्छा होगा। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपका विकास जो है ये उस मतलब विकास जो है प्रभावित होगा। तो यही चीज़ें थी जो विकास को प्रभावित करती हैं। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।